कोई बात नहीं, चलो। गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। आज एक्चुअली हम पढ़ने वाले हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केवनेस, क्योंकि हमने देखिए कॉन्वेक्स पढ़ लिया, कॉन्केव पढ़ लिया, तो आपको कुछ ऐसी चीजें तो समझ में आई होंगी जो इन दोनों को अलग अलग करती हैं। आपको कुछ समझ में आया कि कॉन्वेक्स कॉन्केव से कैसे अलग होता है, या फिर कॉन्केव कॉन्वेक्स से कैसे अलग होता है? अगर आपको आया है तो जरा सोचिए, अगर नहीं आया तो मैं तो बताऊंगा ही। तो देखिए, अगर आपको उस दिमाग में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आ रहा तो और अच्छी बात है, फिर मैं बता दूंगा। समझ में आ रही है ना? तो जरा देखिए क्या अंतर होता है। आपको मान के चलिए कोई टीचर ने एक क्वेश्चन दे दिया, आपको दो लेंस दे दिए, दो लेंस दे दिए। उस टीचर को तो पता है कौन सा कॉन्वेक्स है कौन सा कॉन्केव है, लेकिन आपको नहीं पता विच वन इज कॉन्वेक्स और विच वन इज कॉन्केव। नहीं पता कौन सा कॉन्केव है कौन सा कॉन्वेक्स है, और उसने एक अरेंजमेंट लगा दिया, आपको किसी होल्डर में दिया है, उसको लगा के और होल्डर आपका हाथ में पकड़ा दिया, आप उसको टच नहीं कर सकते। अदरवाइज आप क्या उसके शेप से पता कर सकते हो? आप क्या करोगे, उसको हाथ से टच करके देखोगे, अगर वो ऊपर थोड़ा उभरा उभरा दिखा देन इट विल बी कॉन्वेक्स। क्लियर हो रहा है ना? देखिए द शेप ऑफ दैट कॉन्वेक्स एरी, अगर ऊपर से थोड़ा आप टच करोगे तो पता चलता है, पता चलता है। आप लैब में जाइए, पता करके देखिए, टच करके देखिए, आपको पता चलेगा। तो आप कॉन्वेक्स कह दोगे टच करके, या फिर आपको थोड़ा क्या दिखे जिसमें थोड़ा डेप्थ दिखे, अंदर जाता हुआ दिखे, तो आप कॉन्केव कह दोगे। लेकिन उसने कंडीशन क्या रख दी, उसने क्या कंडीशन रख दी, उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, देखिए स्पेलिंग गलत हो जाए बुरा मत मानना, ये आम बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें होती है ना। तो देखिए क्या हुआ, तो उसने कह दिया कि आपको ये हाथ से पकड़ना नहीं है, आप इसको बिना पकड़े बताइए। तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं एक बुक ले लूंगा। बुक तो जनरली सबके पास होती है, अगर आपके पास नहीं है तो वो आपकी दिक्कत है ना? बुक्स तो जनरली सबके पास होती है, लेकिन विडंबना की बात यह है कि बुक सबके पास होते हुए भी कोई बुक को पढ़ता नहीं है ना? तो इसको ही पढ़ लीजिए, है ना? तो जरा देखिए क्या है, तो करना क्या है, आप एक किताब लीजिए या कोई भी कॉपी लीजिए इन विच समथिंग इज रिटन देयर, कुछ वहां पे लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए, वन बाय वन पहले एक लेंस पकड़िए, होल्डर में रखा हुआ है तो फिर उससे देखिए, आप देखिए, पहले एक से देखिए फिर दूसरे से देखिए। तो समवट जब आप देखोगे थोड़ा पास से देखिए, थोड़ा पास से देखिए। जस्ट सपोज दैट दिस इज योर बुक, ये मान के चलिए ये कोई बुक है, ये किताब है, और मेरा ये कोई इसमें लेंस लगा हुआ है, तो मैं इसको इतने पास से देख रहा हूँ, लेंस के अंदर से देख रहा हूँ। समझ में आ रहा है? लाइक दिस, मैं ऐसे देख रहा हूँ लेंस के अंदर से, मेरे पास दो लेंस है। क्लियर हो रहा है? तो मैं लेंस के अंदर से देख रहा हूँ, तो जब मैं लेंस के अंदर से देख रहा हूँ, मैंने एक बार ऑब्जर्वेशन ले लिया, याद रहता है ना इतना, तो फिर दूसरे से देख लिया, फिर उससे ऑब्जर्वेशन ले लिया। तो आपको क्या पता चलेगा कि जब मैंने किसी एक से, आपको ऐसा पता चलेगा कि आपको जो वर्ड्स है वो बड़े बड़े दिख रहे हैं, वो बड़े बड़े होके दिख रहे हैं आपको। समझ में आ रही है? जो छोटे छोटे अक्षर थे, छोटे छोटे लेटर्स थे, छोटे छोटे वर्ड्स लिखे हुए थे बुक में, वो आपको क्या दिख रहे हैं, अब इनलार्ज दिख रहे हैं। और एक से दिखेगा, जो छोटे दिख रहे थे वो और छोटे दिख रहे हैं। समझ में आ रही है? तो जो बड़े दिखे इससे मैं कह दूंगा कि वो कॉन्वेक्स है, और जिससे छोटे दिखे उसे मैं कह दूंगा वो कॉन्केव है, क्योंकि हमने इमेज फॉर्मेशन बड़े अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। क्योंकि आपको पता है जब आप बुक के इतने नजदीक आप जब लेंस को रखते हो, इसका मतलब कि जो ऑब्जेक्ट की तरह बुक काम करेगी, वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में आएगी। क्लियर हो रही है? जब इतना पास आप लेके आते हो, इट मींस इट इज इन द फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। क्लियर हो रही है? तो जब आपको पता है फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है, जब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा होता है कॉन्वेक्स लेंस के केस में, तो इमेज इनलार्ज बनती है। पता है कि नहीं आपको? पता है कि नहीं? तो बड़े दिखेंगे कि नहीं, बोलो, बड़े दिखेंगे कि नहीं? इससे आप आइडिया क्या लगा पाओगे कि जिसमें मैग्नीफाइड दिख रहे हैं वो क्या होंगे, भाई, वो कॉन्वेक्स होगा लेंस। समझ में आ रही है? और जिसमें आपने देखा, किसी भी केस में देखिए, आपने जो कॉन्केव पढ़ा उसमें हर केस में छोटे ही बन रहा था, चाहे वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच हो, चाहे वो फोकस के बाहर हो, या फिर वो इन्फिनिटी कहीं भी हो, आपको छोटे ही मिल रहा था। तो छोटा मिला तो आप इससे बता दोगे क्या, कॉन्केव, क्योंकि हम पोजीशन फिक्स रखेंगे भाई। जिस पोजीशन के लिए मैं कॉन्वेक्स को चेक कर रहा हूं, उसी पोजीशन के लिए मेरे को कॉन्केव को करना पड़ेगा, क्योंकि पोजीशन बदलने से इमेज फॉर्मेशन बदल जाता है। किसके केस में? कॉन्वेक्स के केस में। समझ में आ रही है? नहीं आ रहा? तो एक ही पोजीशन पर चेक करेंगे और हम इस तरीके से हम बता देंगे कौन सा कॉन्वेक्स और कौन सा कॉन्केव। आई होप समझ में आया होगा। समझ में आ गया कैसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं? तो हम आगे चलते हैं थोड़ा। देखिए हमने सब कुछ पढ़ लिया, हमने लेंस पढ़ लिया, देखिए कॉन्वेक्स पढ़ लिया, कॉन्केव पढ़ लिया, तो हम इतना पढ़ते ही क्यों हैं? क्यों पढ़ते हैं इतना? इनको यूज तो करना चाहिए। तो इनका कहाँ कहाँ यूज होता है वो हम देख लेते हैं। समझ में आ रही है? विदाउट यूज क्यों पढ़ रहे हैं भाई? कोई भी चीज मैं पढ़ रहा हूं तो इसका मतलब उसका कोई यूज तो होना चाहिए। तो अभी तक यूज तो पढ़े नहीं ना, तो जरा देख लेते हैं यूज। 3-4 यूज बताऊंगा, अदरवाइज आप बुक से भी देख सकते हो कुछ यूजेस। ठीक है, तो जरा देखिए यूजेस की बात कर लेता हूं, मैं एक साथ बता दूंगा। यहां पे मैं यूजेस की बात कर देता हूं। देखो यहां पे मैं कॉन्वेक्स के बता दूंगा, मैं लिखूंगा कम, बोलूंगा ज्यादा, इस बात पे विशेष ध्यान रखना। मैं यहाँ पे कॉन्केव के बता दूंगा,
तो देखिए पहला जो कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो एक आई डिफेक्ट को सॉर्ट आउट करने में काम आता है, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। इसको सॉर्ट करने में काम आता है। हाइपरमेट्रोपिया एक आंख की बीमारी होती है जो कि हम आई वाले चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसका जो आगे का चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड और ऐसे कुछ चैप्टर है ना, हाँ, तो उसमें हम पढ़ने वाले व्हाट इज हाइपरमेट्रोपिया और व्हाट इज मायोपिया। वो और भी हैं कुछ सारी चीजें, वो हम सब वहां पे डील करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं कर रहे। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉन्वेक्स लेंस है ये किसके यूज आता है, हाइपरमेट्रोपिया को सॉल्व करने के काम आता है। समझ में आ रही है, जो दिक्कत आती है लोगों की आंख में उसको थोड़ा रिजॉल्व करने के काम आता है कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर हो रही है, इसमें देखेंगे तो ये आता है काम मायोपिया को सॉल्व करने की। क्लियर हुई मेरी बात, एक यूज समझ में आ रहा है। देखिए आंख में डिफेक्ट आया, आंख का डिफेक्ट मैं लेंस से सॉर्ट कर पा रहा हूँ, समझ आ रही है, यूज समझ में आ रहा है। और ये जो सारे आपने इमेज फॉर्मेशन पढ़े ना, दैट वी आर यूजिंग इन दैट पर्टिकुलर केस, उस केस में मैं इसी चीज को यूज कर रहा हूँ कि इमेज कैसे बन रहा है। आंख में कुछ नया नहीं होता है, आंख में भी तो एक लेंस होता है, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस होता है, समझ में आ रही है, उससे भी इमेज फॉर्मेशन होता है, ऐसे ही इमेज फॉर्मेशन होता है जैसे कॉन्वेक्स लेंस से होता है। समझ में आ रही है, वो सारी चीजें हम बड़े डीप बड़ी अच्छी तरीके से पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। समझ में आ रही है, ज्यादा दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहला यूज समझ में आया, बहुत अच्छा यूज है, बहुत ज्यादा रोल है इसका। आपको आंख में डिफेक्ट हुआ, आपका डिफेक्ट सॉर्ट हो रहा है इनकी वजह से, मतलब आपका रिजॉल्व हो रहा है वो डिफेक्ट। आप जो चीजें आपको दिख नहीं रही थी प्रॉपर, एक इसमें से केस होता है दूर का नहीं दिखता, एक होता है पास का नहीं दिखता। किसमें दूर का दिखता नहीं है, किसमें पास का दिखता नहीं है, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे, है ना, वो हम अगले चैप्टर में देखेंगे। तो मान के चलिए किसी में दिख नहीं रहा। अब आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी, नहीं आई, चलिए अभी उस पर ज्यादा जाते नहीं है, हम वहीं पे चलेंगे इसमें। लेकिन अभी आपको ये समझ में आया, दूसरे रूल की बात कर रहा हूँ। जो कॉन्वेक्स है वो सिंपल कैमरा बनाने के काम आता है। सिंपल कैमरा जो आपने फोटो खींचने वाले कैमरा देखे, वो कैमरा बनाने के काम आता है। समझ में आ रही है, नॉर्मल कैमराज जो आते हैं, अभी बड़े बड़े कैमराज आ रहे हैं, उनमें और भी ज्यादा लेंस यूज होता है ऑब्वियसली, लेकिन और ज्यादा कंपाउंड फॉर्म यूज होती है, वहाँ पे कॉम्प्लेक्स कर देते हैं, कई सारे तरीके के लेंस यूज होते हैं, वहाँ पे लेंस सिस्टम यूज करते हैं। समझ में आ रही है, सिस्टम यूज होता है वहाँ पे पूरा। वहाँ पे सिस्टम में क्या है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स दोनों एक साथ यूज हो सकते हैं। समझ में आ रही है। तो देखिए तीसरा, ये माइक्रोस्कोप बनाने के काम आता है, टेलीस्कोप बनाने का काम आता है। ठीक है, माइक्रोस्कोप समझते हो, व्हाट इज माइक्रोस्कोप एंड व्हाट इज टेलीस्कोप। और ये प्रोजेक्टर बनाने का काम भी आता है। क्लियर है, ये सारी चीजें आपकी देखी हुई हैं, ये सब आपको माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, प्रोजेक्टर, कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूं। देखिए व्हाट इज माइक्रोस्कोप, डू यू नो व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में अंतर, टेलीस्कोप एक्चुअली वी आर यूजिंग फॉर मैग्नीफाइंग द ऑब्जेक्ट विच आर एट हायर डिस्टेंसेस, वो ज्यादा दूर पर है, जो दूर डिस्टेंसेस पर है उनको जूम करके हम देख रहे हैं। टेलीस्कोप वी आर यूजिंग फॉर गेनिंग द मैग्नीफाइड इमेजेस ऑफ मून, स्टार्स, दूर की जो चीजें हैं उनको देखने के लिए। समझ में आ रही है, क्लियर हो रहा है ना यार, है ना। दूर की चीजों को देखने के लिए हम टेलीस्कोप यूज करते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप पास की चीजों को, लेकिन हम उनको देख ही नहीं पा रहे। पास की ऐसी चीजें जिनको हम नेक्ड आइज से ना देख सके, पास की ऐसी चीजें जिनको हम नेक्ड आइज से ना देख सकें, उनके लिए हम माइक्रोस्कोप यूज करते हैं। माइक्रोस्कोप इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप, इट इज सिंपल एंड कंपाउंड। तो ये सिंपल एंड कंपाउंड आप 12th क्लास में पढ़ोगे और पूरा इसका आप रे डायग्राम समझोगे कैसे क्या बनता है। समझ में आ रही है, बस अभी अपने जहन में रख लीजिए कि ऐसा कुछ होता है। समझ में आ रही है, क्लियर हो रही है। अच्छा, और प्रोजेक्टर तो आप सबने देखे ही होगा स्कूल वगैरह में। प्रोजेक्टर, व्हाई वी आर यूजिंग प्रोजेक्टर, टू प्रोजेक्ट समथिंग एट अ पर्टिकुलर एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पर किसी चीज को प्रोजेक्ट करने के लिए हम प्रोजेक्टर यूज कर रहे हैं। भाई हम क्या कर रहे हैं, एक इतने से एरिया पे प्रोजेक्ट करना चाह रहे हैं, इस एरिया पे मैं प्रोजेक्ट करना चाह रहा हूं, तो वहां पे कोई ना कोई लेंस यूज करा होगा, कोई ना कोई लेंस यूज करा होगा नहीं, या तो वो कन्वर्ज कर रहा हो, क्या कर रहा हो, कन्वर्ज ही तो करेगा भाई यार, इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस, नहीं तो वो पूरे पे नहीं फैला देगा यार, ताकि वो एक पर्टिकुलर एरिया पर कन्वर्ज कर दे सारी रेस को, तो यहीं पे आपको पूरा इमेज नहीं दिखेगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं है, हो रहा है ना। तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसमें देखिए, इसमें देखेंगे तो इसमें क्या क्या यूज होता है, देखिए जरा। इसमें आपका ये, हाँ, जैसे ये टेलीस्कोप है ना, टेलीस्कोप कई तरीके के होते हैं, तो इसमें एक गैलीलियन टेलीस्कोप भी होता है। क्या होता है, गैलीलियन टेलीस्कोप, शायद यहाँ पे एक ही एल आएगा। गैलीलियन टेलीस्कोप में कॉनकेव लेंस यूज होता है। क्लियर हो रही है, गैलीलियन टेलीस्कोप में कॉनकेव लेंस यूज होता है। और आपका देखिए
ये देखिए मैंने बताया था अभी कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। क्या बनाए जाते हैं? कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस में क्या किया जाता है? कॉन्वेक्स को कॉनकेव के साथ जोड़ दिया, तो उस केस में कॉनकेव लेंस यूज हो जाता है। कॉन्वेक्स के साथ अगर कॉम्बिनेशन बनाना हो तो कॉनकेव लेंस को हम वहां पर यूज कर सकते हैं। इन कॉम्बिनेशन भी यूज होते हैं। समझ में आ रही है ना मेरी बात? आ रहा है कि नहीं समझ में? इफेक्टिविटी देखिए सिंपल सा है, किसी जगह पे यूज, जैसे मान के चलिए जैसे आपको पता चल रहा है, जैसे आपने एक लेंस यूज कर लिया तो ये तो क्या कर देगा? डाइवर्स कर देगा। क्या कर देगा? वो सॉरी कॉन्वेक्स यूज करा है तो ये कन्वर्स कर देगा। क्या कर देगा? ये मान के चलिए कन्वर्स कर रहा है, कन्वर्स कर दिया, कन्वर्स कर दिया। तो मैंने यहाँ पे मान के चलिए ज्यादा कन्वर्स कर दिया इसमें, तो मैं आगे क्या लगा दूं? कॉनकेव लगा दूं, तो फिर जो थोड़ा सा इसको डाइवर्स नहीं कर देगा? कर देगा कि नहीं? ये चीज हम आई लेंस में भी बनने वाले हैं, तो ये इनको थोड़ा सा ऐसे डाइवर्स करने लग जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ऐसे करके भी हो सकता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो देखिए ये कॉम्बिनेशन में भी यूज कर सकते हैं। क्लियर हुआ? तो इतने रूल्स बहुत हैं, और आपको बताइए कि ये तो सिंपल चीजें हैं कि आपने इतना सारा पढ़ा कि अगर चीजों को बड़ा करके देखना है तो आप कॉन्वेक्स यूज कर सकते हो, छोटा करके यानी वाइड रेंज मिले आपको। क्या मिले? वाइड रेंज। वाइड रेंज, छोटी चीजें दिखेंगी, ज्यादा एरिया कवर कर लेगा। समझ में आ रही है? बड़े एरिया को ज्यादा कवर कर लेगा, आपको उसमें दिखेगा कहाँ पे? कॉनकेव। तो समझ में आए होंगे आपको यूजेस। यूजेस समझ में आ गए। इसके बाद हम किसको पढ़ने वाले हैं? पावर को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं? पावर को पढ़ने वाले हैं। तो जरा देखते हैं पावर क्या होता है। बहुत अच्छा टॉपिक है, व्हाट इज पावर, जरा देखते हैं। ये समझ में आ गया सबको? जरा देखिए, देखिए पावर क्या है। पावर ऑफ अ लेंस पढ़ रहे हैं। हम जनरल बात करेंगे पहले, व्हाट इज पावर, जनरल बात करेंगे। तो देखिए जनरल बात क्या है कि आपने पावर पढ़ रखी है, फिजिक्स में आपने 9th क्लास में देखा होगा, जब हम वर्क एनर्जी पढ़ रहे थे तो वहां पे हम कहते थे रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। पावर को हम क्या कहते थे? रेट ऑफ डूइंग वर्क। क्या कहते थे? रेट ऑफ डूइंग वर्क। कार्य करने की क्षमता पावर कहलाती है। पावर हिंदी में शक्ति बोलते हैं, पावर को क्या बोलते हैं? शक्ति। समझ में आ रही है? तो जरा देखिए एक्चुअल में क्या वही पावर है जो मैं कहता हूं, जो मैं कह रहा हूं कि कार्य करने की जो क्षमता है उसको मैं पावर कहता था। क्या लेंस के लिए भी वही है पावर? क्या मायने बदल गए हैं? क्या वो सेम रहेगा? समझ में आ रही है? अगर सेम रहेगा तो बताइए कैसे रहेगा? समझ में आ रही है? तो देखिए मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। काम ही है, पावर कुछ नहीं है, किसी कार्य को करने का रेट है। रेट मतलब मान के चलिए दो व्यक्ति हैं, किसी काम को, दो व्यक्ति हैं, मान के चलिए दे आर टू पर्सन्स, दो पर्सन है, ये दो पर्सन, ये ए और बी है ना, ए और बी। ये ए जो है किसी कार्य को 5 सेकंड में कर देता है। किस में कर देता है? 5 सेकंड में। एक काम है, मान के चलिए ये भी वही काम कर रहा है और ये भी सेम काम कर रहा है। ये 5 सेकंड में कर देता है और ये उसको 2 सेकंड में कर देता है। तो किसकी पावर ज्यादा हुई? जो कम समय में कर रहा है सेम काम। समझ में आ रही है? जो कम समय में कर देगा काम को, रेट ज्यादा हो जाएगी जिसकी। क्लियर हो रही है ना मेरी बात? समझ में आ रहा है? तो यहां पर इसकी पीवी की पावर जो है ज्यादा हो जाएगी, पीए से हो जाएगी। तो इसमें भी यही है। 1 मिनट थोड़ा पानी लेके आओ यार, तो पानी प्यास लग रही है। पीवी इज ग्रेटर देन पीए, है ना? इसको पॉज कर दो थोड़ा। देखिए जरा, मैंने आपको बताया कि पावर कुछ नहीं है। पावर क्या है? पावर रेट ऑफ डूइंग वर्क। आई एम टेलिंग, रेट ऑफ डूइंग वर्क का मतलब क्या है? किसी कार्य को करने की क्षमता इज कॉल्ड पावर। तो क्या वही पावर लेंस के साथ है? मैं बोला वही है, मैं बोला वही है, कुछ बदलता नहीं है, चीजें सेम रहती हैं, बस उसको समझने की जरूरत है। समझ में आ रही है? उसको समझने की जरूरत है। आइए कैसे समझते हैं उसको। मैंने एक एग्जांपल ले लिया, दो व्यक्ति हैं ए एंड बी, सेम वर्क कर रहे हैं, ये सेम वर्क कर रहे हैं। ये 5 सेकंड में करता है उसी कार्य को, ये 2 सेकंड में कर देता है। तो मैंने कह दिया इसका पावर ज्यादा है इससे। PV is greater than PA. PV is what? PV is the power of person B and PA is the power of person A. समझ में आ रहा है? तो ये PV ज्यादा है PA से, because it is doing the same work in less time यार। Are you getting me? समझ में आ रहा है? तो देखिए एक्चुअल में पावर के काम कर रहे हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, लेंस का काम क्या है? लेंस काम कर रहा होगा, कुछ काम कर रहा होगा ना। लेंस क्या कर रहा है? कोई ना कोई काम करेगा। तो लेंस का काम क्या है?
पहले पता चले लेंस का काम क्या है। समझ में आ रहा है? तो ये जो लेंस है, ये मैंने लेंस लिख दिया। इस लेंस का एक्चुअल वर्क क्या है? लेंस दो तरीके के हैं। लेंस दो तरीके के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। लेंस दो तरीके के हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इनके कार्य क्या हैं, इनके वर्क क्या हैं, व्हाट दे आर डूइंग, ये तो पता चले, है ना। अगर ये पता चल जाए तो पावर भी समझ में आ जाएगा, है ना। देखिए मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगर मैं डेफिनेशन लिख दूं, बहुत मैं कई बार देखा, कई बार क्या है कि वहां पे बता देंगे कि इट इज रेसिप्रोकल और फोकल लेंथ इज कॉल्ड पावर। आई एम नॉट गोइंग टू दैट, मैं वहां पे नहीं जा रहा हूं, मैं उस पर भी पहुंच जाऊंगा, लेकिन एक्चुअल में कंसेप्ट क्या है उसको समझिए। लोगों को क्या है, चीजें कनेक्ट नहीं कराई जा रही, मैं कनेक्ट कर रहा हूं। जो आप 9th में पावर पढ़ के आए हो, क्या वो सेम नहीं है इससे? मैं उसको रिलेट कर रहा हूं, समझ में आ रही है? उसको हम रिलेट कर रहे हैं। रिलेट करना बहुत जरूरी है चीजों को। आर यू गेटिंग मी? देखिए अगर मैं रिलेट करूंगा तो आपके दिमाग में कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहेगी कि मैंने वो वहां पे 9th में पढ़ी थी, अब मैंने 10th में अलग पढ़ लिया। कुछ अलग कुछ नहीं होता है, सारी चीजें सेम रहती हैं, सारी चीजें सेम रहती हैं, बस उनको थोड़ा समझने की जरूरत है। आइए समझते हैं इन चीजों को। तो जो लेंस है, ये कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स। और ये कौन सा है? कॉनकेव। मैं इसको थोड़ा इरेज कर दे रहा हूं। तो देखिए ये कॉन्वेक्स है, ये कॉनकेव है। कॉन्वेक्स का क्या काम है? कॉन्वेक्स का काम क्या है? कॉन्वेक्स का काम है लाइट रेज को कन्वर्ट करना। इसका काम क्या है? कॉन्वेक्स का काम क्या है भाई? कॉन्वेक्स क्या करता है? कन्वर्स करता है। क्या करता है? कन्वर्स। कॉन्वेक्स कन्वर्स करता है और कॉनकेव डाइवर्स करता है। वर्क समझ में आ रहा है? ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है। हर केस में आप देखोगे ये क्या करेगा, कन्वर्स करेगा। एक आपका जो केस है फर्स्ट केस, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर, वो मिलते नहीं है लेकिन बैकवर्ड डायरेक्शन में मिल जाते हैं वो, है ना। तो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली ये क्या करता है? कन्वर्स करता है। हम पता किससे करते हैं? हम पैरेलल लाइट रेज डालते हैं, उनको वो कन्वर्स कर रहा है, इट मींस इट इज कन्वर्सिंग। उनको वो डाइवर्स कर रहा है, इट मींस इट इज डाइवर्सिंग। तो दोनों में देखा था, कॉनकेव क्या कर रहा था? डाइवर्स कर रहा था, और कॉन्वेक्स क्या कर रहा था? कन्वर्स कर रहा था। तो कॉन्वेक्स का काम क्या है? कन्वर्स, कन्वर्स, कन्वर्स करना। और कॉनकेव का क्या काम है? डाइवर्स करना। तो यही है, यही है। दो लेंस ले लो, क्या ले लो? दो लेंस ले लो। कौन से? कॉन्वेक्स। कौन से? कॉन्वेक्स ले लो। कैसे ले लो? कॉन्वेक्स लेंस ले लो दो। तो जब आप दो कॉन्वेक्स लेंस ले लोगे तो आप उसमें देखिए, क्या देखिए? कौन पहले कन्वर्स कर दे रहा है, कौन बाद में कन्वर्स कर दे रहा है। काम तो इनके कन्वर्स करना ही है, इनका काम क्या है? कन्वर्स करना। कौन पहले कन्वर्स कर रहा है, कौन बाद में कन्वर्स कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? वर्क क्या है इसका? कन्वर्स करना है यार। समझ में आ रही है ना? वर्क से रिलेट करो इसको। काम करने की क्षमता इक्वल पावर ना, इसका काम क्या है? कन्वर्स करना। इसका काम क्या है? डाइवर्स करना। समझ में आ रही है? तो कौन कितनी जल्दी कन्वर्स कर रहा है, कौन कितनी लेट कन्वर्स कर रहा है, कौन कितनी जल्दी डाइवर्स कर रहा है, कौन कितनी लेट डाइवर्स कर रहा है। समझ में आ रहा है? जो जितनी जल्दी कन्वर्स कर देगा उस लेंस की उतनी ज्यादा कन्वर्जिंग पावर हो जाएगी। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है? जो जितना लेट कन्वर्स करेगा उसकी उतनी ही कम कन्वर्जिंग पावर हो जाएगी। इज दिस फाइन? इज दिस फाइन? या और जो जितना ज्यादा डाइवर्स कर देगा, जो जितना ज्यादा डाइवर्स कर देगा उसकी उतनी ही ज्यादा डाइवर्जिंग पावर हो जाएगी। आर यू गेटिंग? इज दिस क्लियर? है ना। और जो जितना लेट डाइवर्स करेगा उसकी उतनी ही कम डाइवर्जिंग पावर हो जाएगी। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, समझ में आ रहा है ना? तो व्हाट इज पावर ऑफ अ लेंस? पावर ऑफ अ लेंस इज द मेजर ऑफ डिग्री, कि वो कितना, कोई भी लेंस या कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, वो कितना उसको कन्वर्स कर पा रहा है, कितनी मेजर, कितना डिग्री तक उसको कन्वर्स कर पा रहा है, या कितना डिग्री तक उसको डाइवर्स कर पा रहा है, इज कॉल्ड पावर ऑफ लेंस। आई एम टॉकिंग अबाउट पावर ऑफ लेंस। मैं उसको क्या कर रहा हूं? लेंस की बात कर रहा हूं, ना मैं कॉन्वेक्स की बात कर रहा हूं, ना मैं कॉनकेव की बात कर रहा हूं। अब वो लेंस है तो या तो वो कन्वर्स करेगा, या फिर वो क्या करेगा? कन्वर्स कर देगा एक पॉइंट पे जाके, या फिर वो डाइवर्स कर देगा। क्लियर हो रहा है? तो कितना कोई किसको कन्वर्स कर सकता है या कितना डाइवर्स कर सकता है लेंस, वो उसकी पावर है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? जरा देखो इसके एग्जांपल को। तो मैं बता रहा हूं ना, व्हाट इज पावर? पावर इज नथिंग, पावर इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस और कन्वर्जेंस ऑफ लेंस। क्लियर हो रही है? कोई लेंस कितना कन्वर्स कर देता है,
समझ में आ रही है? और कोई लेंस कितना डाइवर्स कर देता है, इट्स जस्ट पावर ऑफ द लेंस। समझ में आ रही है? जरा समझिए इस चीज को। मान के चलिए, मान के चलिए, मान के चलिए आपके पास अभी कॉन्वेक्स है, आपने दो कॉन्वेक्स ले लिए, कॉन्वेक्स 1 और कॉन्वेक्स 2। मैंने क्या करा, दोनों लेंस पर क्या करा, पैरेलल लाइट रेज डाली, पैरेलल लाइट रेज डाली। समझ में आ रही है? इसको मैं फोकल लेंथ से रिलेट कर दूंगा। इस पर ध्यान देना जरा ध्यान से। मैं कोई भी चीज रटाने में विश्वास नहीं रखता हूं, मैं ना आपको डेफिनेशन देने वाला हूं, ना मैं आपको कुछ देने वाला हूं, मैं यहां से आपको सारी चीजें क्लियर कराने वाला हूं। बिकॉज कॉन्वेक्स लेंस इज कन्वर्जिंग द थिंग्स, थिंग्स मतलब यार रेज, समझ में आ रही है? वो रेज को कन्वर्स कर रहा है। तो जरा समझिए, फोकल लेंथ से मैं यहीं से रिलेशन निकाल रहा हूं, मैं यहीं से रिलेशन निकाल रहा हूं। समझना मेरी चीजों को। मैं एक एक शब्द जो बोल रहा हूं बहुत कीमती है, 10,000 का एक शब्द हो सकता है अगर आप समझ के चलोगे। समझ में आ रही है? जरा देखिए इस चीज को। तो मैं यहां पर लेंस बना रहा हूं, यहां देखना जरा, ये मैंने लेंस बना दिया 1, है ना, और मैंने ये लेंस बना दिया 2। तो यहां से मैंने ये इसकी क्या डाल दी, प्रिंसिपल एक्सिस डाल दी, मैंने पैरेलल लाइट रेज डाल दी इनके ऊपर। इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, होगा। अब मान के चलिए इसने इसको यहां पे कन्वर्स कर दिया, जिस पॉइंट पर कन्वर्स कर देगा वो इसका फोकस हो जाएगा, हो जाएगा। समझना, ध्यान देना इस चीज पर। कैसे आ रही है डेफिनेशन, कैसे आ रही है डेफिनेशन, इस पर ध्यान दो भाई। समझ में आ रहा है? जरा देखो, मैंने इस पर भी डाल दिया, डाल दिया। अब इसने थोड़ा इसको कन्वर्स यहां पे करा, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, ये इसके लिए फोकस हो जाएगा, हो जाएगा। ये तो सिंपल बातें हैं, जरा समझिए इस बात को। किसने कन्वर्स पहले करा है, 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 दिख रहा है ना? कन्वर्स पहले किसने करा है, लेंस 2 ने या 1 ने? लेंस 1 ने। किसने करा? लेंस 1 ने पहले कन्वर्स करा है। आर यू गेटिंग मी? इसने पहले कन्वर्स कर दिया, इसने बाद में कन्वर्स करा। ज्यादा कन्वर्ज किसने करा? इसने। पैरेलली तो आ रही थी दोनों के पास, ज्यादा कन्वर्ज किसने करा? लेंस 1 ने। नहीं आ रहा, लेंस 1 ने ज्यादा कन्वर्स करा, ज्यादा कन्वर्स करा। इसने उसके कंपैरिजन में कम कन्वर्स करा कि नहीं? यहां पे मोर कन्वर्जन। अब यहां पे मोर है तो यहां पे तो लेस ही होगा। समझ में आ रहा है? लेस कन्वर्जिंग, मोर कन्वर्ज। समझिए, समझिए। तो जो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, होनी चाहिए कि नहीं, बोलो। आर यू गेटिंग मी? जो ज्यादा कन्वर्ज कर रहा है उसकी पावर ज्यादा होनी चाहिए, अभी मैंने जैसे बोला। और जो कम कन्वर्ज कर रहा है उसकी पावर कम होनी चाहिए। तो इसने ज्यादा कन्वर्ज कर दिया तो इसकी पावर मान के चलिए P1 है और इसकी पावर P2 है। जिसने ज्यादा कन्वर्ज किया है उसकी पावर ज्यादा होगी। तो यहां से आपको क्या पता चलेगा? P1 इज ग्रेटर देन P2। मैं रिलेट कर रहा हूं चीजों को, जरा ध्यान दीजिए इन चीजों पर, ध्यान दीजिए पूरे ध्यान से। अब यहां पर देखिए ये फोकस है, ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक की दूरी फोकल लेंथ होती है। 1 की बात कर रहा हूं तो F1 बोल दिया। ऑप्टिकल सेंटर से फोकल लेंथ तक की दूरी F2 हो सकती है, होती है। तो यहां से देखिए F1 इज ग्रेटर देन और F2 इज ग्रेटर देन, F2 इज ग्रेटर देन F1। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? यहां पर आपको पता चल रहा है कि F2 बड़ा है F1 से। जरा देखिए यहां पर, इस पर ध्यान दीजिए, फोकस करिए। P1 इज ग्रेटर देन P2 एंड F2 इज ग्रेटर देन F1। उल्टा दिख रहा है कि नहीं, बोलो, उल्टा दिख रहा है कि नहीं? जिसका फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? मैं क्या कहना चाहता हूं, समझ में आ रही है मेरी बात? मैं कह रहा हूं जिसका फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा है, और जिसका फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी पावर कम है। व्हाट आई एम सेइंग? आर यू गेटिंग? गेटिंग? समझ में आ रहा है? देखिए चीजों को समझिए। मैंने कोई डेफिनेशन नहीं दिया पहले आपको, मैंने कोई डेफिनेशन दिया, सब यहीं से आता है। इसी चीज को उन्होंने क्या लिख दिया? पावर इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। ये लिख दिया उन्होंने, क्या लिख दिया? P इज इक्वल टू 1/f इन मीटर। देखा होगा किताबों में, स्कूल में पढ़ाया होगा तो आपने जनरली ये फॉर्मूला देखा होगा। अब यहां से देखिए, अगर f ज्यादा होगा तो ये कम नहीं हो जाएगा? दिखा रहा हूं कि नहीं? नहीं आ रहा? आ रहा है ना समझ में? अगर f कम हो जाएगा तो ये ज्यादा हो जाएगा, और ये ज्यादा हो जाएगा तो ये P कम हो जाएगा। नहीं दिख रहा? यहां से नहीं दिख रहा? जो जितना कन्वर्स करता है उसकी उतनी ज्यादा पावर होती है, और जो जितना ज्यादा कन्वर्स कर देगा उतनी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, क्योंकि वो पहले ही कन्वर्स कर देगा। नहीं आ रहा? आ रहा है ना? और जो जितना लेट कन्वर्स करेगा उसकी कन्वर्जिंग पावर कम हो जाएगी और फोकल लेंथ बढ़ जाएगी। नहीं आ रहा? आ रहा है ना? इसको हम कॉन्वेक्स कॉनकेव के लिए भी कर सकते हैं। जरा देखिए कॉनकेव के लिए कैसे करते हैं। आर यू गेटिंग मी? समझ में आ रहा है ना यार? देखिए मैंने कोई आपको डेफिनेशन ना लिखाई ना कुछ करा, मैं सारी चीजें यहीं पे समझा देता हूँ यार। देखिए मैंने उनका वर्क समझाया, वर्क से रिलेट कर दिया सारी चीज। आया कि नहीं समझ में? देखिए कॉनकेव की बात करता हूँ।
हो सकता है कि आपको ये चीजें पहले आपको देखने को नहीं मिली हो, मिली है ऐसे? तो मुझे ही नहीं मिली थी यार। देखो जरा, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैंने बना दिया एक और मैं यहां पे बना दे रहा हूं। ठीक, ये देखिए इसको मैं 1 कह रहा हूं और इसको मैं 2 कह रहा हूं। अब ये कॉनकेव है तो इसका काम क्या है, डाइवर्स करना, डाइवर्स करना। तो इसकी पावर किससे रिलेट करेगी, डाइवर्जेंस से, डाइवर्जेंस से। समझ में आ रही है? प्रिंसिपल एक्सिस, इसकी प्रिंसिपल एक्सिस। आर यू गेटिंग? दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज ऑल्सो ऑप्टिकल सेंटर। इसको मैं O1 कह दूं, इसको मैं O2 कह दूं। इसके लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस के लिए, वो इसके लिए, तो इस पर भी पैरेलल डाल दो। इसमें हम क्या करते हैं, इनको क्या कर देते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन वो एक पर्टिकुलर पॉइंट से होकर आ रही है, उस पॉइंट को हम फोकस कह देते, कहते थे भाई। तो देखिए मैंने मान के चला ये वो पॉइंट है, ये वो पॉइंट है, तो मैं इससे इसको लेके जा रहा हूं, तो ये ऐसे चली जाएगी, इससे इसको लेके आऊंगा तो ये ऐसे चली जाएगी। आर यू गेटिंग? दिस इज द फोकस, ये इसका फोकस हो जाएगा। ऐसे ही मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ये मैंने पैरेलल डाल दी, मैं मान के चल रहा हूँ ये पॉइंट यहाँ पर है ना। तो ये देखिए यहाँ से इसको मैं लेके जाऊंगा तो ये ऐसे चली जाएगी, और इसको मैं लेके जाऊंगा तो ये ऐसे चली जाएगी। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? तो देखिए यहाँ पे, अब देखिए इसका फोकस ये हो गया और इसका फोकस ये हो गया। तो इसमें आपको देखिए जरा, डाइवर्स कौन ज्यादा कर रहा है, डाइवर्स कौन ज्यादा कर रहा है, ये डाइवर्स ज्यादा कर रहा है कि ये डाइवर्स ज्यादा कर रहा है? पहला ज्यादा डाइवर्स कर रहा है कि दूसरा ज्यादा डाइवर्स कर रहा है? पहला ज्यादा डाइवर्स कर रहा है, पहला ज्यादा डाइवर्स कर रहा है। उसने पहले ही डाइवर्स कर दिया, उसने पहले ही डाइवर्स कर दिया, इससे पहले डाइवर्स कर दिया। नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, दिख रहा है ना? जब इसने पहले डाइवर्स कर दिया, ये ज्यादा, देखिए इसकी जो रेंज है ना ये इसके अंदर ही आ रही है, इसको आप एक्सटेंड करके जाओगे तो और चौड़ा हो जाएगा, इसको करोगे ये थोड़ा कम चौड़ा होगा, इसके कंपैरिजन में नहीं आ रहा है ना। तो ये ज्यादा डाइवर्स कर रहा है, ये कम डाइवर्स कर रहा है, तो जो ज्यादा डाइवर्स कर रहा है उसका पावर ज्यादा होगा कि नहीं? मैं इसको P1 कह दूं इसका पावर, और इसका P2 कह दूं, समझ में आता है? तो ये ज्यादा डाइवर्स कर रहा है तो इसका मतलब P1 इज ग्रेटर देन P2। अब इसने डाइवर्स करा, किस पॉइंट से जाती हुई नजर आई, इस फोकस से जाती हुई, तो ये F1 हो जाएगा फोकल लेंथ, और इसका ये F2 हो जाएगा कि नहीं बोलो? यहाँ पर F2 इज ग्रेटर देन दिख रहा है कि नहीं F1 से? तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, F2 इज ग्रेटर देन F1। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पर देखिए P1 ग्रेटर है लेकिन F1 छोटा है, नहीं दिख रहा? जिस लेंस की फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा है, जिस लेंस की फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी पावर कम है। अरे यार नहीं आया, आ गया कि नहीं बोलो? समझ में आया कि नहीं? तो कैसे वो रिलेशन आ रहा है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। आर यू गेटिंग? देखिए कोई भी चीज हम रटाने का विश्वास करते नहीं है, आपको अगर समझ में आया तो बोलिए हाँ, आ गया भाई समझ में सबको कैसे होता है। और वो अब मैं आपको दिखा देता हूँ वो थोड़ा फॉर्मूला जिसपे आप क्वेश्चन करने वाले हो, कैसे ये फॉर्मूला निकल के आया। क्लियर होगी सबको बातें? क्लियर होगी? इसको मैं अब यहाँ पे पॉज कर दूं, यहाँ पे रोक दूं मैं इसको कि इसमें और कुछ बात करने की जरूरत है। समझ में आ गया ना? इससे आपको मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि फोकल लेंथ के बीच में और पावर के बीच में क्या रिलेशन है। रिलेशन समझ में आ रहा है? उल्टा रिलेशन है, जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज्यादा है, जिसकी फोकल लेंथ ज्यादा है उसकी पावर कम है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? समझ में आ रहा है? ये चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे वो कॉनकेव हो, और इनका काम क्या है? एक का काम कन्वर्स करना है, एक का काम जो जितना जल्दी कन्वर्स कर देगा, जो जितना जल्दी अपना काम कर देगा उसकी पावर ज्यादा हो जाएगी। नहीं आया? जो जितना लेट काम करेगा उसकी पावर कम हो जाएगी, यानी जो जितना जल्दी कन्वर्स कर देगा उसकी कन्वर्जिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, जो जितना लेट कन्वर्स करेगा उसकी पावर कम हो जाएगी। नहीं आ रहा? जो जितना जल्दी डाइवर्स कर देगा उसकी डाइवर्जिंग पावर उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, जो जितना लेट डाइवर्स करेगा उसकी पावर उतनी ही कम हो जाएगी। आ गया? आगे चलें, अब इसको इरेज कर दें। तो जरा देखिए, तो इन सब चीजों से हम सीख गए, हम क्या सीख गए इन सब चीज से? इतना टाइम देने का होता नहीं है, लेकिन मैं चीजों को थोड़ा एलेबोरेट करके समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। डेफिनेटली अगर कोई चाहता है पढ़ना, डेफिनेटली कोई कुछ सीखना चाहता है तो वीडियोस देखिएगा प्रॉपर। समझ में आ रही है? और मैं बता रहा हूँ अगर वो 4 दिन मेरी वीडियोस देख ले तो इतना उसको लगेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूँ, तो वो सीखने लगेगा, फिर 5वां वीडियो अपने आप वो देखेगा। समझ में आ रहा है? देखने की जरूरत होती है, देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं देखेंगे तो नहीं समझ में आएगा। ऑब्वियसली थोड़ा बड़े हो जाते हैं वीडियो, लेकिन चीजें समझाते हैं तो बड़े होते हैं। समझ में आ रही है? तो जरा देखिए,
अब मैं इसको ऐसे ही बता दे रहा हूँ, P इज इक्वल टू 1/f। ये मीटर में होना चाहिए, किस में होना चाहिए, मीटर में। फोकल लेंथ किस में आना चाहिए, मीटर में। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। फोकल लेंथ मीटर में लेते हैं यहाँ पे। अगर मीटर में नहीं लेंगे, सेंटीमीटर में लेना है तो क्या करना चाहिए बोलो। अगर आप सेंटीमीटर में लेना चाहते हो तो इसके साथ क्या करना चाहिए, यहां पर फोकल लेंथ आपने किस में ले ली, आपको जनरली फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे रखी होगी, लेंस की फोकल लेंथ ज्यादातर सेंटीमीटर में मिलती है। या तो आप क्या करिए, आप उसको क्या कर लोगे, देखिए आप जैसे आपको फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर दे रखी है, या तो आप इसमें 100 का डिवाइड कर दीजिए तो आपको 0.15 मिल जाएगा। मिल जाएगा, मिल जाएगा कि नहीं बोलो, समझ में आ रहा है। 0.15 मीटर मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट ये रख दीजिए 0.15 यहाँ पे, तो आपका मीटर में हो जाएगा। लेकिन आपको कोई कह रहा है कि मैं तो सेंटीमीटर में ही रखूंगा, तो फिर क्या करिए उसके लिए क्या करिए, 1/f ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है ये इन मीटर है ना। तो आप क्या करिए 1/f, ये सेंटीमीटर में दे रखा था, इसको मीटर में मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15/100 मीटर। 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 15/100 मीटर, यही तो होता है। तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, f सेंटीमीटर इज इक्वल टू f/100 मीटर। नहीं कह सकता, यू कैन रिप्लेस द f बाय एनी वैल्यू। समझ में आ रही है, जनरल बात कर रहा हूँ। तो मैं इसकी जगह पर, समझना मेरी बात को, क्या रख दूंगा मीटर में, यही तो आएगा, क्योंकि मेरे को यहाँ पे मीटर ही रखना है। तो मैं इस जगह पर क्या रख दूं, f/100 मीटर रख दूं। ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 100 ऊपर चला जाएगा कि नहीं बोलो। तो यहाँ पर P इज इक्वल टू 100/f मिलेगा। तो ये f पहले हमने किस में लिया था, सेंटीमीटर में नहीं लिया था। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, नहीं आया। अगर आप ऊपर 100 लिख दोगे तो यहाँ पे सेंटीमीटर लिख सकते हो, कोई इशू नहीं। समझ में आया। अगर आप मीटर में लोगे तो ऊपर 1 रहना चाहिए, अगर सेंटीमीटर में लेना है तो ऊपर 100 पहुंच जाना चाहिए। कैसे पहुंच रहा है, समझ में आ रहा है, ये यहाँ से समझ में आया होगा आपको, आया कि नहीं समझ में। ये पूरा मीटर है, लेकिन बचेगा अगर यहाँ पे f, तो वो तो सेंटीमीटर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे सेंटीमीटर लिख दिया। नहीं आया, आ गया ना। तो आप ऐसे कर सकते हो। अब यहाँ पे आप क्या कोई न्यूमेरिकल कर सकते हो आसानी से, जैसे मान के चलिए एक न्यूमेरिकल है, मैं एक न्यूमेरिकल छोटा सा करा के इसको खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, तो जरा देखिए, समझ में तो आया होगा भाई, नहीं आया समझ में। तो जरा देखिए, जैसे मान के चलिए कोई क्वेश्चन दे रखा है, एक कन्वर्जिंग लेंस दे रखा है, उसने बोला देयर इज अ कन्वर्जिंग लेंस व्हिच इज गिवन टू यू हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर। उसने बोला कि उसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, जरा ध्यान दीजिए। देखिए, पावर आपकी कन्वर्जिंग लेंस की भी होगी और डाइवर्जिंग लेंस की भी होगी, यानी कॉन्वेक्स की भी होगी और कॉनकेव की भी होगी। लेकिन अपन ने अभी इसके साइन की बात नहीं करी। किसकी बात नहीं करी, साइन की। तो इसके साइन की बात कर लेते हैं, साइन ऑफ पावर। जरा देखिए, अगर मैं कॉन्वेक्स की बात करूं तो पावर कॉन्वेक्स के लिए, कॉन्वेक्स कैसी आएगी, 1/f इन मीटर आएगी, क्योंकि आपको मालूम है कॉन्वेक्स के लिए f पॉजिटिव होता है। कॉन्वेक्स के लिए f कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। इसी वजह से पावर भी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। समझ में आई मेरी बात। अगर आप कॉनकेव की बात करें, कॉनकेव में क्या होगा, वही होगा कॉनकेव के लिए भी, 1/f इन मीटर। इसकी f नेगेटिव होती है, इसीलिए इसकी पावर भी कैसी होगी। समझ में आ गया, इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं। समझ में आ गया, क्लियर होगी मेरी बात, समझ में आ गई सबको, क्लियर हुआ। ये आपको दिख रहा है, क्लियर विजन है। आगे देखिए, अब मैं बताता हूँ आपको इस न्यूमेरिकल जो मैं बात कर रहा था, कि आपको कोई एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो इसकी पावर निकालिए, क्या निकालिए, पावर निकालिए। एंड द यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। आप इसकी यूनिट भी पता कर लीजिए, ऐसा यूनिट ऑफ पावर इज डायप्टर। समझ में आया। इसको कैपिटल D से भी हम क्या करते हैं, सिंबलिकली रिप्रेजेंट करते हैं। और आप इसकी यूनिट ऐसे भी दे सकते हो, P इज इक्वल टू 1/f से, ये मीटर में ले रहे हैं तो इसकी मीटर इनवर्स भी हो जाएगी। समझ में आई, क्लियर हुआ मेरी बात। अरे यार 1/m आएगा, ऊपर चला जाएगा, मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो D इज इक्वल टू मीटर इनवर्स। समझ में आया दोनों। ये साइंटिस्ट के नाम से आया है डायप्टर, ये स्पेलिंग गलत होगी, डायप्टर T आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया सबको। ये मीटर इनवर्स हो जाएगा, है ना। अब जरा देखिए, यहाँ पे आपको एक लेंस दे रखा है जिसकी फोकल लेंथ 15, लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स। तो आपको पावर निकालनी है, तो कॉन्वेक्स है तो f पॉजिटिव होगा, तो यहाँ पर पावर आप आसानी से निकाल लोगे 1/f इन मीटर। आपको मीटर में रखना है।
अगर ये सेंटीमीटर में दे रखा है तो आप क्या कर दोगे, ऊपर 100 कर दोगे, ये यहाँ पे सेंटीमीटर में हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या कर दोगे 100 अपॉन कितना 50, कितना आ जाएगा बोलो, कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो 6.6, फिर से 6, इतना ही तो आ जाएगा। अब ये सेंटीमीटर में आएगा, किस में आएगा, सेंटीमीटर में, समझ में आई, सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा, ये किस में आएगा बोलो, डायोप्टर ही आएगा यार, क्या आएगा, डायोप्टर आएगा। और मीटर इनवर्स, मैं जो बोल दूंगा वो ही हो जाता है, वो नहीं होता, जो एक्चुअल उनकी वो है वो लिखनी पड़ेगी, समझ में आई भैया। ये जो हमने लिखा था यहाँ पे सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर बेशक लिख दिया, लेकिन ऊपर 100 भी तो लगा दिया है, वो एक्चुअल उसका जो रिजल्ट है वो तो मीटर में ही आ रहा है ना। इसको 100 को नीचे ले जाओ तो F/100 तो पूरा मीटर ही है, नहीं दिखाया था पीछे, तो वो तो मीटर ही रहेगा, तो 1 मीटर ही उसकी यूनिट रहेगी, नहीं आ रहा है ना, ये क्या आएगा, सेंटीमीटर नहीं आएगा, अभी मैंने वो लिख दिया था बीच में, है ना, ये समझ में आ गया। और अगर आपको मान के चलिए इसकी जगह पे वो क्या दे दे, कॉनकेव लेंस दे दे, क्या दे दे, कॉनकेव लेंस दे दे, कॉनकेव लेंस दे दे, तो आपकी फोकल लेंथ जो होगी, अब मान के चलिए 15 ही दिया तो वो नेगेटिव हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो आप यहाँ से P = क्या कर लोगे, या तो आप इसको 0.15 मीटर कर दो, 100 का डिवाइड करके मीटर में बदल दो, मीटर में बदल दोगे तो 1/f हो जाएगा ये मीटर में, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1/0.15 मीटर, इसको हटाओगे तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, 100 ऊपर चला जाएगा, तो फिर से वही आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर साइन के साथ पुट करना है, किसके साथ पुट करना है, साइन के, क्योंकि ये नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव लगाना पड़ेगा, तो ये नेगेटिव पावर आएगी, क्योंकि ये पॉजिटिव था तो यहाँ पे पॉजिटिव लिखते, तो ये कैसी आई, पॉजिटिव। चलो पावर में पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन करना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा, अगर वो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव भी मेंशन करिए, नेगेटिव है तो नेगेटिव भी मेंशन करिए, ठीक है। तो 6.66 मीटर इनवर्स और डायोप्टर, समझ में आया, समझ में आया। अब देखिए इसमें क्या है, जो आपके लेंस होते हैं ना, आपकी स्पेकल्स, जो आपके चश्मे वगैरह होते हैं, इनकी जो पावर होती है, आपने कई बार देखा होगा, जो आपसे जो बोलते हैं ना कि -1 नंबर जो देते हैं, वो एक्चुअली नंबर नहीं है, वो पावर है, उसके बारे में हम कल डील करते हैं, आज थोड़ा ज़्यादा हो गया है ना, थोड़ा सा जब हम नया चैप्टर वगैरह स्टार्ट करेंगे तो उसमें थोड़ा उससे पहले बात कर लेंगे, या फिर आपकी पावर उसमें भी पढ़ेंगे हम आई में, तो वहाँ पे बात कर लेंगे, समझ में आ रही है। बाकी का मेरे को लगता है आपको ये सारा समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।